चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो इस वक्त लाइव हैं और फेसबुक के जरिए लोगों से बातचीत कर रहे हैं। पंजीकृत नियोक्ता या रोजगार प्रदायकर्ता हैं, वो भी फेसबुक लाइव से आज जुड़े हुए हैं। रोजगार सेतु पोर्टल पर आज की स्थिति में 6,500 से अधिक प्रवासी श्रमिक बंधुओं को रोजगार दिया गया है और इससे ज्यादा बड़ी संख्या में रोजगार दिया है, परंतु नियोक्ता जो है वो उनको पंजीकरण करते समय बताना है कि उन्होंने किनको रोजगार दिया। वो डाटा हम लोग उसको वेरीफाई करा रहे हैं, क्रॉस वेरीफाइड करा रहे हैं और पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में सर हम लगभग 50,000 से 75,000 प्रवासी श्रमिकों को स्थायी रोजगार मध्य प्रदेश में अगले 20 से 25 दिनों में दिला देंगे। मित्रों, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते हम लोग तो दुनिया तो चल रही है, बीमारी के साथ चल रही है। फिलहाल आज मध्य प्रदेश में बीमारी पर काफी नियंत्रण है और 1 तारीख से हम एक अभियान शुरू करने वाले, किल कोरोना। कोरोना को मार डालो। तो उसमें पूरे प्रदेश की जनता को जोड़ के एक विशेष अभियान चलेगा कोरोना के खिलाफ। बीमारी से हम लड़ेंगे, लेकिन हमारे वो भाई और बहन जो अलग अलग प्रदेशों में काम करते थे, मध्य प्रदेश से गए अलग अलग राज्यों में, और उनके हाथों में हुनर है, कौशल है। कोई फैक्ट्री में काम करता था, कोई किसी बिल्डर के यहां काम करता था, कोई किसी कॉन्ट्रैक्टर के यहां काम करता था। इस बीमारी के कारण लॉकडाउन हुआ और उस लॉकडाउन के कारण इन सबको अपना अपना काम छोड़ के अपने प्रदेश में आना पड़ा। मेरे प्रिय मजदूर भाइयों, ये मध्य प्रदेश आपका है, प्रदेश आपका है, प्रदेश का मुख्यमंत्री भी आपका है। संकट की इस घड़ी में हम आपको अकेला नहीं रहने देंगे। हम आपको साथ लेके चलेंगे और उस दिन से जब प्रवासी मजदूर भाई और बहनों के मन में यह भाव आया कि अब तो अपने गांव लौट चले, अपने प्रदेश लौट चले। मैं भी मुख्यमंत्री तभी बना, अभी बनाऊं, लेकिन तब से हमने, प्रदेश की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने संकल्प लिया कि यथासंभव हम अपने मजदूरों को दिक्कत नहीं होने देंगे। हमने पहले बसों से कई जगह से प्रवासी मजदूर बहन भाई बुलवाए, फिर प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चली। उन ट्रेनों में बैठ बैठ कर भी हमारे मजदूर भाई और बहन वापस लौटे। अपने प्रदेश में तो हमने कोशिश की कि केवल अपने प्रदेश के मजदूर नहीं, बल्कि दूसरे प्रदेशों के मजदूर भी अगर मध्य प्रदेश से गुजरेंगे तो पैदल नहीं चलेंगे। मध्य प्रदेश की सीमा में हमने बसों की व्यवस्था की, चाय, नाश्ता, भोजन मध्य प्रदेश में कहीं कमी ना पड़े उसकी कोशिश की। अब मजदूर भाई बहन लौट तो आए, उनकी स्क्रीनिंग भी हो गई। भगवान की कृपा से अपवाद अगर अपन छोड़ दें तो बाकी सब स्वस्थ रहे, लेकिन भूखे भजन ना होए गोपाला, धर ले अपनी कंठी माला। बिना रोजगार की जिंदगी चल नहीं सकती। हमने तय किया कि जितने मजदूर भाई आएंगे, हमारे बाहर से बहन आए, उनको भी निःशुल्क राशन दिया जाएगा।
उनको राशन प्रदाय किया गया। हमने मनरेगा में तय किया जो बाहर से आए मजदूर भाई और बहनें उनको तत्काल काम देंगे। तुरंत जॉब कार्ड बनवाए गए और जॉब कार्ड बनवा के और जॉब कार्ड भी हमने प्रवासी श्रमिक भाई बहनों के लिए 3,40,000 बनवाए। और भी कोई रह गया तो चिंता मत करना, जॉब कार्ड बनेगा, मनरेगा में रोजगार मिलेगा। जो जॉब कार्ड जारी किए उनमें से 1,60,000 से ज्यादा प्रवासी श्रमिक भाई बहनों को रोजगार दिया गया। इस बार रोजगार भी लगभग 26 लाख मजदूरों ने मनरेगा में काम किया है। कई तरह के काम चल रहे हैं, लेकिन जो मेरे भाई बहन लौटे हैं उनमें से मेरे भाई बहन ऐसे भी हैं जो कई तरह के काम जानते हैं। वो कुशल मजदूर हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि केवल मनरेगा की मजदूरी करें। वो उनके कुशल हाथों को रोजगार मिले, इसलिए मध्य प्रदेश ने एक योजना बनाई। हमने अपने प्रदेश में ही हमारे श्रमिक भाई बहनों को स्थायी रोजगार मिले, इसके लिए योजना बनाई, रोजगार सेतु योजना। और उस रोजगार सेतु योजना में हमने पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से मजदूरों का सर्वे करवाया, किस मजदूर भाई बहन को कौन सा काम आता है। कोई मिस्त्री का काम जानता है, कोई मेसन का काम जानता है, कोई मशीनें चलाना जानता है, फैक्ट्री में काम का अनुभव है। अलग अलग कुशलता उनके हाथों में है, तो इसलिए हमने उनकी स्किल मैपिंग की और स्किल मैपिंग करके पूरी सूची बनाई कि हमारे कितने मजदूर भाई बहन हैं जो मिट्टी के अलावा दूसरा काम कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि 6,31,892 मजदूर भाई बहन ऐसे निकले जिनको कोई ना कोई काम आता है। तुम में हुनर है, तुम्हें काम आता है। मेरे भाई बहनों, तुम्हें जो काम आता है उसमें रोजगार मिले, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। इस पोर्टल में एक तरफ वो मजदूर भाई बहन जिनको काम आता है और जो काम आता है उसके आधार पर वो हमारे साथी जो अपने यहां रोजगार दे सकते हैं, फैक्ट्रियों के मालिक, बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, इनको लोग चाहिए काम करने के लिए। एक तरफ रोजगार चाहिए ताकि काम मिले, एक तरफ लोग चाहिए ताकि उनका काम चले। तो सरकार ने कहा कि दोनों को मिला दो, जिनको काम चाहिए वो उनसे मिल जाए, जिनको काम के लिए लोगों की जरूरत है। और ये रोजगार सेतु योजना बनी, रोजगार सेतु पोर्टल। और मुझे कहते हुए खुशी है कि इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 6,004 साथियों को रोजगार मिल चुका है। उनमें से कई हमारे साथ बैठे भी हैं। लगातार बाकी को काम मिलता जाए, इसकी कोशिश हम करते रहेंगे।
ये प्रयास, ये अभियान लगातार जारी रहेगा। इसलिए आज हमने बुलाए जो देने वाले रोजगार और जो जिनको जरूरत है रोजगार की, उनको। और हम दोनों से बात कर रहे हैं आज। रोजगार प्रदाताओं, आपने मुझे जो भेजी है जानकारी, आपने रोजगार देने के लिए जिस तरह के लोग चाहिए उसकी जानकारी दी है। रोजगार सेतु पोर्टल पर 19,641 नियोक्ता मतलब रोजगार देने वाले साथियों का पंजीयन हुआ है। बड़े उद्योगों के 426 बड़े उद्योग, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से मैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग 4,029, 5,796 ठेकेदार, 222 भवन निर्माता, व्यावसायिक संस्थाओं के 1,398। इनने कहा कि हमको तो लोगों को काम देना है, लोग चाहिए, अच्छे लोग ला दो, हम उन्हें काम देंगे। हमने आपको जोड़ दिया है। जो रोजगार प्रदाता है वो इस पोर्टल पर सर्च कर पाएंगे। दो ऑप्शन भी, शैक्षणिक योग्यता और काम का अनुभव कितने वर्षों का है। और इसलिए आपको जिस तरह के लोग चाहिए, उनकी शिक्षा, उनकी योग्यता की जानकारी आपको मिलेगी। और प्रवासी श्रमिकों की जानकारी लेकर आप उनको रोजगार दे सकेंगे। और मुझे खुशी है कि इस दिशा में लगातार हमारे प्रयास आगे बढ़ रहे हैं। नियोक्ता मित्रों, यह हमारा धर्म है कि संकट के समय हम अपने इन साथियों की मदद करें। आपका भी काम चलेगा, इनका भी काम चलेगा। मामा का काम आपको जोड़ना है। आप जुड़ेंगे, प्रदेश जुड़ेगा। हमने कई तरह की सुविधाएं और अपने प्रवासी मजदूर भाई और बहनों को दी है। सभी प्रवासी मजदूर भाई और बहन, उनको हमने राशन कार्ड तो उपलब्ध करवाइए, संबल योजना में भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। संबल योजना सुरक्षा चक्र है आपकी जिंदगी ठीक से चलाने के लिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बीमार हो जाए तो इलाज, बेटा बेटी के जन्म होने पर राशि, सस्ती बिजली, एक्सीडेंट जैसी दुर्घटना में अगर घायल हो जाए तो इलाज, विकलांग हो जाए तो व्यवस्था, मृत्यु हो जाए तो अलग राशि, अंतिम संस्कार के लिए राशि। तो संबल योजना से भी आप सबको जोड़ने का काम हमने किया है ताकि किसी तरह की दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान प्रारंभ किया। मध्य प्रदेश के 24 जिलों में हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें भी रोजगार दिया जाएगा। 16,000 प्रवासी श्रमिकों का भवन संनिर्माण कर्मकार मंडल में भी हमने पंजीयन किया है। उसके अंतर्गत आपको सहायता अलग मिलेगी। आप परेशान होकर लौटें। और आप में से कई की इच्छा ऐसी कि अब तो जाना नहीं, यहीं पे काम करना है, तो आप चिंता मत करो, आपको यहीं पे रोजगार दिया जाएगा। आपकी चिंता करने के लिए हमने
प्रवासी मजदूर आयोग भी बनाया है। जो आपकी चिंता करेगा, हमारे बच्चे पढ़ लिख सकें, इसके लिए हमने तय किया है प्रवासी मजदूरों के बच्चों को शालाओं में नामांकन हेतु प्रक्रिया अपनाते हुए साथ लौटे 5 से 18 साल के बच्चे, ये 2,06,425 है, उनका चिन्हांकन भी किया है। 75,385 को शालाओं में, अभी शाला बंद है लेकिन फिर भी प्रवेश दिलाया है, और बाकी जो बच्चे बचे हैं उनको स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत उनका भी एडमिशन करवाया जाएगा। उनको किताबें निःशुल्क मिलेगी, यूनिफॉर्म निःशुल्क मिलेगी, मध्याह्न भोजन मिलेगा। उन बच्चों के भविष्य और जिंदगी को भी बर्बाद नहीं होने देंगे। और इसलिए मेरा आपसे यह कहना है कि संकट की घड़ी है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ है। मुख्यमंत्री सहित पूरी टीम साथ है। मैं आपके साथ खड़ा हूं। संकट है, बड़ा संकट है, लेकिन इस संकट के पार आपको निकाल के ले जाएंगे। आपकी जिंदगी की गाड़ी भी ठीक से पटरी पे आए, इसका प्रयास करेंगे, और बच्चों का भविष्य बेहतर हो, इसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आगे भी हमारी कोशिश सतत जारी रहेगी कि आपको रोजगार मिलता रहे। और मुझे खुशी है, जैसा मैंने बताया 26 लाख से ज्यादा तो मनरेगा में, लेकिन पूरे काम अगर अलग अलग कारखानों में और बाकी जगह रोजगार, वनोपज संग्रहण के काम, मुझे लगता है कि लगभग 50 लाख लोगों को रोजगार अलग अलग योजनाओं के तहत दिया गया है, दिया जा रहा है। मनरेगा में भी इससे ज्यादा है, 45,96,000 लोग अभी तक लगने वाले लोगों की संख्या 45,96,000 के आसपास है। ये चिंता मत कीजिए, साथ मिलकर चलेंगे, इस संकट से निपटेंगे। रोजगार की चिंता हम करेंगे, बच्चों की पढ़ाई की चिंता भी जब स्कूल खुल जाए तो करना है। संबल का रजिस्ट्रेशन मैंने बता ही दिया, करवा दिया है। जहां नहीं हुआ हो वहां ध्यान देंगे अधिकारी कि संबल योजना के अंतर्गत भी पात्र जो साथी है उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित हो जाए, और इस रोजगार सेतु के माध्यम से भी आपको लगातार रोजगार देने की कोशिश जारी रहेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका भविष्य उज्जवल हो, इसकी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन केवल भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे, उनसे तो प्रार्थना करेंगे ही। उनकी कृपा से हम आपकी बेहतरी के लिए भी प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों से चर्चा करते हैं। अनूप सिंह, जबलपुर। अनूप सिंह पिता ज्ञान सिंह। नमस्कार सर, जबलपुर से प्रिय बोल रहा हूँ, सीओ जिला पंचायत। सर अनूप सिंह बात करना चाहेंगे। कैसे हो अनूप सिंह जी? बढ़िया सर। कहां से वापस लौटे हो? उड़ीसा में कहा काम करते थे? अच्छा अच्छा, क्या काम करते थे? राजमिस्त्री का काम करते थे। अच्छा, कब लौटे वापस? 15 मई। अब आपको रोजगार मिल गया? जी। क्या राजमिस्त्री का ही रोजगार मिला है? जी सर। कहाँ मिला है? यहीं जबलपुर में सर। जबलपुर में मिला है। पैसे वेतन कितना मिलेगा आपको?
रुपए दिन का है सर, 15,000 रुपये महीने। 500 रुपया दिन, 15,000 रुपया महीना। आप खुश हो भैया? जी अभी तो खुश हैं। आगे खुश रहो, इसकी कोशिश हम करते रहेंगे। जी सर। अब जाओगे तो नहीं वापस उड़ीसा? अभी तो यही कर रहे सर, मन लगा है काम करने। मन लगाए थे, चलिए मन लगाए रखिए। सर इनको रोजगार देने वाले जेपी स्ट्रक्चर के शशिधर सतनून भी आए हुए हैं। शशिधर जी है क्या? हाँ सर, नमस्ते शशिधर जी धन्यवाद। सर। क्या काम चल रहा है आपका अभी? सर हाईकोर्ट जजेस बंगलो चल रहा है सर, सिविल अच्छा। लाइन में सर, जबलपुर में सर। अच्छा अच्छा, चलिए आपने काम दिया उसके लिए धन्यवाद। अब तो काम चालू, काम चल पड़ा ना, अब कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ नहीं सर, चालू है सर। अच्छा, आपको ये मिले कैसे अनूप सिंह? सर रोजगार से तो रजिस्टर किए थे सर हम, हाँ तो उसमें कांटेक्ट किए थे कुछ लोगों से, ये अनूप सिंह मिले सर उसमें से। अच्छा अच्छा, चलिए आपको अनूप मिल गए और अनूप को आप मिल गए, दोनों का काम चल रहा है, बधाई। सर जबलपुर में सर एक आपने कहा था जिन्होंने वित्तीय प्रकाशित की है, इसमें साई सिक्योरिटी सर्विसेज के अमित सिंह भी आए हुए हैं जबलपुर में। वहीं से बोलो। बोलो अवश्य सुनाई सर नमस्कार। क्या नाम आपका? अमित सिंह सर। अच्छा अच्छा, क्या काम चलता है आपका? सर मेन पावर एजेंसी है सर। मैन पावर एजेंसी। आपने रोजगार पोर्टल से अभी किसी को लिया कि नहीं? सर 2 आदमी के लिए 2 लेबर। 2 को ले लिया आपने? जी सर। चलिए बहुत, 7 सिक्योरिटी गार्ड का और रिक्तियां और बताई गई। हाँ। 7 लोग और 7 और लेंगे आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रतलाम से सर शांतिलाल पिता राम सिंह हैं, हमारे प्रवासी श्रमिक बंधु। शांतिलाल जी हैं क्या रतलाम? जी सर नमस्ते। क्या हाल है शांति भैया? पहले पहले कहाँ थे भैया, बीमारी के पहले? प्रतापगढ़ काम किया। प्रतापगढ़ में क्या काम करते हो? नहर का काम चल रहा था। अच्छा, नहीं तो नहर में काय का काम कर रहे हैं? मिट्टी खोदने का या मिस्त्री वगैरह का? मिस्त्री का। तो अभी आपको रोजगार मिल गया? काम मिल गया अभी सर। कहाँ मिला है? खाने का ढाबा गाँव में। गांव में मिल गया। कितनी तनख्वाह मिलेगी? 400 रोज का 400 रुपये। 400 रुपया रोज, मतलब 11-12 हजार होगा। हाँ, 11,000 में। आप संतुष्ट हो, खुश हो? ठीक है। ठीक है भैया, ठीक रहा है। सर इनको रोजगार देने वाले शिवजी कंस्ट्रक्शन के शिव कुमार भी बैठे हुए हैं। कहाँ है शिव कुमार? कहाँ है बैठे? हाँ, बैठे। शिव कुमार क्या काम चल रहा है तुम्हारा? नमस्ते, क्या काम चल रहा है? काय का काम? अच्छा अच्छा, नहर के काम में ले लिया आपने। काम में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं सर, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बधाई आपको। सर सतना से सुमित कुमार नामदेव, सतना में सुमित कुमार नामदेव हमारे प्रवासी श्रमिक बंधु हैं। सुमित बैठे सतना में। हाँ सर नमस्कार सर, सुमित नाम से बात कर रहा हूँ मैं। सुमित कहाँ से आए भैया? सर मैं सतना जिले के बीटा गांव से हूँ सर। अच्छा अच्छा, अभी कहाँ काम करते थे बीमारी के पहले? सर मैं इसके पहले पुणे में जॉन डियर कंपनी में काम करता था। जॉन डियर में? यस सर। क्या काम करते थे? सर वहाँ मैं मेंटेनेंस इंजीनियर था, मशीन शॉप में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब यहाँ कब आए? सर मैं यहाँ मार्च में आ गया था, लॉकडाउन के पहले आ गया था, छुट्टी पे आया था कुछ अच्छा, दिनों के लिए। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, फिर जा नहीं पाया सर। फिर अब क्या कर रहे हो? यहाँ काम मिला कि नहीं मिला? मिला सर, ये गाँव में विनायक सिंह जी हैं, वो कियोस्क सेंटर चला रहे हैं। अच्छा अच्छा तो उनके यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। अच्छा, काम मिल गया फिलहाल?
यस सर। तो गांव में है कि शहर में है? नहीं सर, गांव में भींजा में सर। गांव में है, बहुत अच्छे। यस सर। कियोस्क है गांव का। सर 17 से ही सर। क्या कितनी तनख्वाह दे रहे हैं वो आपको? सर 10,500 दे रहे हैं। 10,500। हाँ सर। तो चलो अभी तो यहीं रहे, अभी पुणे में तो दिक्कत है, बहुत फैला हुआ है कोरोना। यस सर, इसीलिए अभी यही मिल गया तो अच्छा है सर, यही कर रहे हैं। चलो यही कोशिश करेंगे अपन, यही करते रहो आप, है ना? यस सर। 17 हाँ। सर आदर्श फूड क्रॉप के अपूर्व गुप्ता जी इन्होंने सर 45 व्यक्तियों का पोर्टल पे उल्लेख किया है। 45 लोग चाहिए है आदर्श है? जी सर, नमस्ते। अपूर्व। अपूर्व अपूर्व अभूतपूर्व रहो अपूर्व। धन्यवाद। क्या कर रहे हो तुम? जी मैं अभी अपना बिजनेस देख रहा हूँ। अच्छा, तो आपको किस तरह के लोग चाहिए? मेरे को कारपेंटर चाहिए सर, स्किल कारपेंटर। स्किल्ड कारपेंटर। आपने पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाया है? जी चलो आपको मिलेंगे कारपेंटर, हम भी ढूंढने में मदद करते हैं आपकी। जी, आशा तो यही है। हाँ, नहीं, विश्वास रखिए, जी आगे बढ़े। सर रोहित कटियार पिता रामचरण जी भोपाल। जी सर, नमस्कार। क्या हाल है रोहित, कहाँ से आए भैया? सर मैं कानपुर से आया हूँ। कानपुर उत्तर प्रदेश से। जी कौन सा काम जानते हो आप, क्या करते थे वहाँ? सर, पेंटिंग वर्क का काम करता था। अच्छा, पेंटिंग वर्क। जी और कब आना हुआ यहाँ? सर मैं यहाँ 6 जून को आ चुका हूँ। जून में आए। जी अब काम मिला कि नहीं अभी? जी सर, अभी काम मिल गया। क्या काम मिला है? सर आरोग्य एंटरप्राइजेस सर, हेल्पर के भी पोस्टिंग में मतलब। अच्छा, हेल्पर की पोस्ट। जी तो अभी खुश हो? जी सर, खुश हैं अभी। कितनी तनख्वाह दे रहे हैं ये? सर 9,000 रुपया दे रहे हैं। 9,000 दे रहे हैं। जी चलो आपको शुभकामनाएं। आज्ञा एंटरप्राइजेज के विवेक है क्या? नमस्ते सर। नमस्कार। क्या क्या काम हो रहा है आपके यहाँ? इससे मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंस्टॉलेशन आइटम की है। अच्छा अच्छा। कितने लोग लगाते हैं आप, कितने लोगों की जरूरत है? अभी 16-17 जने कर रहे हैं काम। अच्छा, 16-17 जने कर रहे हैं। हाँ। और जरूरत है? 16-17 से काम चल जाता है? अभी बाकी होते हैं तो अभी गांव चले गए हैं, तो इस तरह से अभी। तो आप हमारे रोजगार पोर्टल की मदद लीजिए, कुछ और मिल जाएंगे आपको अभी। यस सर। ठीक है विवेक जी, धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। सर भोपाल से गोविंदपुरा के बाल इंडस्ट्रीज के ब्रजपाल सिंह जी भी हैं। ब्रजपाल सिंह जी ने 14 रिक्तियां बताई हैं सर, 14 लोगों की जरूरत है। ब्रजपाल सिंह कहाँ है ब्रिजपाल जी? सर नमस्कार। किस तरह के लोग चाहिए ब्रिजपाल जी आपको? सर अनस्किल्ड लेबर चाहिए मेरे को। अनस्किल्ड? जी सर। अभी मिल पाए कि नहीं? प्लास्टिक का काम है मेरा। अच्छा, मिल पाए? अभी कुछ पुरानी लेबर सर कुछ अभी छोड़ के गई थी, तो वो फिर से रिटर्न लौटने लगी है। अच्छा अच्छा। बाकी और भी कुछ रिक्वायरमेंट है सर, अभी तो वो सब चाहिए। चलिए आप ढूंढिए और हम भी ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। काम दीजिए लोगों को और आगे बढ़िए। धन्यवाद आपको। इंदौर से मगन, श्री मगन। नमस्ते सर। मगन बैठे हैं? जी सर नमस्कार। क्या हाल है मगन? जी सर बस बढ़िया। अभी कहाँ काम करते थे? सर गुजरात के मोरबी गाँव में। क्या काम करते थे? सर खेती का काम कर रहा था कृषि। खेती में क्या विशेष रूप से? सर ये खेती का है, सोयाबीन गेहूं इनको उगाना। अच्छा, इनको काम करता रहना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पहले वहाँ गुजरात में काम करते थे? जी सर। फिर कब आना हुआ यहाँ? 14 मई को। 14 मई को। तो अभी फिर कहीं काम मिला कि नहीं यहाँ? जी सर मिल गया ना। अच्छा, कहाँ मिला? 20 शांतिलाल या शांति? 20 शांतिलाल। अच्छा अच्छा, साथ में ही बैठे हैं शांतिलाल जी? नहीं सर नहीं है। अच्छा, साथ में नहीं है। काम से खुश हैं आप? जी सर खुश है सर। चलो बधाई आपको, खुश रहिए हमेशा। देवास से श्री राहुल, पिता प्रकाश आए होंगे।
राहुल हैं देवास। देवास। हाँ सर। राहुल कहाँ काम करते थे इसके पहले? मौलवी में करता था सर, गुजरात। क्या काम करते थे भैया? ये बेनी सैनिटरी में था, कंपनी में। कंपनी में क्या काम क्या करते थे उसमें? वो इस तरह से वो कलर करता था, यूरेजी में लेटरिन बाथरूम की सीट बनती उसमें। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। वहां कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको? वहाँ मिलती थी सर 18,000 मिलती थी। अच्छा, फिर वहां से कब आना पड़ा? अभी 1 महीना हो गया आया था। वो ट्रेन चली थी जब आया। अच्छा, ट्रेन चली तब फिर आए। तो अब यहाँ क्या कर रहे हो? काम मिला कुछ नहीं है? हाँ मिल गया सर काम। वही काम मिला जो वहां करते थे? वो नहीं मिला सर, दूसरा मिला, पर अच्छा मिला काम। अच्छा दूध मिला। बनता है वहाँ पे, अच्छा दूध घी सब बनता है। अच्छा, दूध घी बनता है उसमें काम कर रहे हैं। हाँ चलो ये तो और अच्छा, टायर से बढ़िया दूध घी हाँ सर। है ना। हाँ बहुत बढ़िया काम है। अभी लौट के जाने का इरादा है या यही काम करोगे? नहीं काम मिल जाएगा तो अभी ये काम मिल गया तो नहीं करेंगे। चलिए बढ़िया, यही काम करो भैया। हाँ शुभकामनाएं आप। इनको काम देने वाले अनिक मिल प्रोडक्ट्स के जो संजय पटेल जी आए हुए देवास में। और नमस्कार। कैसे हो संजय जी? बस ठीक है सर। अब लॉकडाउन में तो घी भी कम बिका होगा और दूध भी कम बिका। क्या घी अकेला है कि दूध भी है? नहीं, घी पाउडर और दूध दोनों तीनों है सर। तीनों है। क्या अब दूध की बिक्री के क्या हाल है? बढ़ गई अब? हाँ अभी तो सर बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। धीरे धीरे। उन्होंने 7 लोगों को रोजगार दिया है। कितने लोग आपके यहाँ लगते हैं काम में? काफी लोग आपके यहाँ तो? हाँ करीब अपने यहाँ सर 100-125 आदमी लगते हैं सर। 100-125। तो अभी आपने कितने लोगों को काम दिया है अभी आए नए साथियों में से? अभी सर अपने यहाँ 6 लोग आ चुके हैं सर। 6 लोग आ चुके हैं। रोजगार सेतु के माध्यम से और अपने लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से। और 7 की और जरूरत है आपको? नहीं 7, हाँ सर 7 की हो जरूरत है। चलिए इन्हीं में से रोजगार सेतु से ही उठाइए आप। जी बिल्कुल सर। बहुत धन्यवाद आपको। सर उज्जैन नामगर से मनोज पिता बंशीलाल गुजरात से लौटे हैं हमारे श्रमिक बंधु। मनोज पिता बंशीलाल उज्जैन। नमस्ते सर। नमस्ते मनोज, कैसे हो? ठीक हूँ सर। कहाँ काम करते थे पहले? सर मैं बड़ोदरा में काम करता था। बड़ोदरा मेन सिटी सर। अच्छा, क्या काम करते थे भैया? सर रबर लाइन का काम करता था। अच्छा, फिर क्या लॉकडाउन के बाद आना हुआ? हाँ सर। नहीं सर लॉकडाउन के पहले आ चुका था मैं 12 मार्च को। 12 मार्च। अच्छा, समझदार थे, पहले निकले आए बाद में। क्या बीमारी का सुन के आए या वैसे छुट्टी पे आए थे? नहीं सर ऐसी छुट्टी पे आ गए। फिर जाने का मौका ही नहीं मिला? नहीं सर अब जाना ही नहीं है, यही मिल गया काम सर, नहीं करेंगे। क्या काम मिला है भैया? सर यहाँ मेंटेनेंस फीटर के साथ में एम्प्लॉय का काम मिला है सर। अच्छा, काम से आप खुश हो? हाँ सर। चलो अपने मध्य प्रदेश में काम करो मनोज। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, यहीं अपन अच्छे रहेंगे अपने प्रदेश में। तो सर काम दिया सर लेंसिक्स उद्योग उनके जगदीश ठेकेदार भी आए हुए हैं यहीं बैठे हुए। जगदीश है? क्या हाल है जगदीश? कैसी चल रही है आपकी इंडस्ट्री? सर ठीक चल रही है, बढ़िया। कितने लोग लगते हैं आपको? सर 250 लेबर है सर हमारे। 250। और जरूरत है या लगभग पूरी हो गई? सर अभी तो लगभग पूरी है सर, कोशिश कर रहे हैं कि रोजगार दे। अच्छा, ये लॉकडाउन के दौरान बिजली का क्या हुआ? बिल का जी सर। बिजली फैक्ट्री बंद रही थी लॉकडाउन के दौरान की चली थी? सर चल रही थी ना, थोड़ी चल रही थी। थोड़ी चल रही थी। जी। अब ये बिजली के परमानेंट वो क्या फिक्स चार्ज डेफर किए, आपको फायदा मिला उसका? बिजली लाइट का जो बिजली का किया साहब ने। जी जी बेनिफिट मिल रहा है। वो बेनिफिट मिल रहा है ना उसका? जी सर। अब फैक्ट्री अच्छी चल रही है? जी सर बढ़िया चल रही है। चलिए बढ़िया चलाइए और खूब आगे बढ़ाइए ताकि और लोगों को रोजगार दे पाए। उज्जैन में सर सोनू प्लास्टिक औद्योगिक क्षेत्र मक्सी के शंभू दत्ता आए हुए, इन्होंने 7 विक्टियां बताई हुई हैं सर। अच्छा। 7 विक्टियां बताई। शंभू दत्ता
है शंभू है? हाँ नमस्कार सर। क्या काम चल रहा है शंभू जी, अपना क्या काम है? कृषि का काम आर्टिकल। अच्छा, कितने लोग लगते हैं आपको? 12-15 लोग लगते हैं। 12-15। अभी और लोगों की जरूरत है आपको? साथ में भी काम हो जाएगा। साथ में हो जाएगा। चलिए बढ़िया, आपको शुभकामनाएं। सर आकाश अग्रवाल सागर जिले से आकाश अग्रवाल। नमस्कार सर। आकाश कहाँ काम करते थे पहले? राजस्थान नगर में करते थे सर। क्या काम करते थे? टायर कंपनी। टायर कंपनी में काम करते थे। फिर कब आना हुआ वहां, लॉकडाउन के बाद कि पहले ही आ गए थे? लॉकडाउन में आज 14 मई को। 14 मई को लौटना हुआ। जी सर। परेशानी रास्ते में बहुत हुई? जी सर। आए काय से? उधर से बस से आए थे। बस से आए थे। अब क्या हाल है, यहाँ काम मिल गया? जी सर मिल गया। क्या काम मिला? वही जो जानते थे? नहीं जिले का ये मेहंदी बोर्ड में थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ मन लग गया आपका? जी सर। अच्छे से कर रहे हो ये काम? जी सर। चलो बहुत शुभकामनाएं आपको। सर गोविंद प्रसाद दलैया संघ से सागर में आए हुए हैं। नमस्कार, कितने लोग लगते हैं बिलैया जी आपको? सर अपने 50 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अभी हमने 4 लोगों को काम दिया है और रोजगार पोर्टल के माध्यम से इन लोगों को सर्च किया और अपने असिस्टेंट लेवल कमिश्नर से संपर्क करके इन लोगों को हमने रोजगार दिया है और कोशिश करेंगे कि हम और भी ज्यादा लोगों को रोजगार दें और बुंदेलखंड में सागर में अच्छा काम हो। बीड़ी और अगरबत्ती के बाद हमारा मेहंदी का नाम पूरे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सब जगह हो, ऐसा हमारा सोचना है। चलिए बहुत अच्छे है, आपका सकारात्मक सोच है। हाँ। धन्यवाद आपको। आगर मालवा में एलएनटी के सर प्रशांत सर आए, इनको 75 लोगों की जरूरत है सर। उन्होंने 75 व्यक्तियों का सूचना दी है एलएनटी के। है आगरमाल में? सर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या एलएनटी ना? क्या आपका काम उसका चल रहा है क्या, सिंचाई की योजना का काम? और सर सिंचाई का काम चल रहा है, इरिगेशन। अच्छा अच्छा, कितने लोग? हाँ, कितने लोग लग रहे हैं आपको अभी? सर अभी तो फिलहाल तो 400 आदमी है सर हमारे पास। हाँ हाँ। और सर तो मिनिमम अभी तो 70 आदमी की जरूरत है, जो सारे लोगों को बोल दिया सर, 70 के सारे लोगों को बोला है, सारे लोग ट्राई कर रहे हैं सर। हाँ हाँ। तो सूचना भी दे रहे हैं सर, तो हम लोग अपना उनको जो आ रहे हैं डिटेल्स आ रहे हैं, चेक करके फिर लेना शुरू कर रहे हैं सर। नहीं तो रोजगार पोर्टल पे आप सर्च करेंगे, आप मिल जाएंगे लोग आपको। जी सर। जी सर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर दिया हो सर। और जो हम लोग जो ये कैटेगरी का चाहिए सर, जैसे कारपेंटर, बारबेंडर, जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है सर, उनके लोगों को बता दिया सर, लोग भी रेगुलरली फॉलो अप करके बता रहे सर कि ना से आता है, तो हम लोग भी कांटेक्ट में है सर के साथ में। बहुत अच्छे, रोजगार पोर्टल काम देने का आधार भी बन रहा है और आपकी जरूरत भी पूरी हो रही है। सर यहाँ पर सिटी प्राइड बिल्डकॉन के ही अमन शर्मा आए हुए हैं आगर मालवा में। उन्होंने 7 लोगों को रोजगार पोर्टल से माध्यम से काम दिया। अमन शर्मा बैठे हैं अमन? नमस्कार। नमस्कार अमन, क्या काम चल रहा है आपका? आपका क्या काम चल रहा है? नवोदय विद्यालय स्कूल बन रहा है यहाँ पर। अच्छा उसमें अच्छा, आकर मालूम है। तो उसमें आपको स्किल्ड लेबर भी चाहिए? हाँ सर, स्किल अनस्किल दोनों ही लेबर चाहिए होती है सर। अभी फिलहाल मुझे रोजगार सेतु से 7 लेबर मिली है, कुछ स्किल है कुछ अनस्किल्ड है सर। बाकी के भी मैंने कॉलिंग करा है सर। अच्छा। उनके साथ भी मेरी चल रही है बातचीत, जैसे जैसे मुझे मिलता जा रहा है वैसे वैसे मैं नियुक्त करता जा रहा हूँ। बहुत अच्छे आप काम दे रहे हैं लोगों को, आपका काम भी बढ़िया चलता रहे, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है, बस समस्या लेबर को लेकर थी और वो मुझे सही रास्ता मिल गया सर, उसके थ्रू मेरी सारी समस्या समाधान हो गई। चलिए, रोजगार पोर्टल ने आपको जरूरत, आपकी जरूरत पूरी कर दी और लोगों की जरूरत भी पूरी कर दी, उनको भी काम की जरूरत थी। हाँ सर, ये बात सही है। अंतिम विदिशा के नव भारत फर्टिलाइजर्स के सौरभ हरदा हैं सर। इन्होंने 15 रिक्तियां बताई हैं सर। सौरभ हरदा। सौरभ जी हैं? सर नमस्कार सर। कैसे हो सौरभ जी? सर एकदम अच्छा। क्या काम है आपका? सर सेल्स का रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने लोगों की जरूरत है आपको? सर 15 से 17 लोगों की जरूरत है। अच्छा, अभी रोजगार पोर्टल पे आपने करवा लिया था रजिस्ट्रेशन? यस सर।
अभी कोई मिला कि नहीं मिला? सर अभी तक तो कोई नहीं मिला। चले जल्दी आपको मिलेंगे। रोजगार पोर्टल आपकी मदद करेगा और लोगों की मदद भी हो जाएगी, उनको काम मिल जाएगा। यस। चलो, बहुत शुभकामनाएं आपको। सब मित्रों को धन्यवाद। एक बार मैं फिर कहना चाहता हूं अपने प्रवासी मजदूर भाई बहनों से कि चिंता ना करें, मध्य प्रदेश की धरती पर ही आपको काम उपलब्ध करवाया जाएगा, उसके प्रयास लगातार जारी है। सभी नियोक्ता मित्रों को भी धन्यवाद और उनका काम भी खूब आगे बढ़े। सरकार भी उसमें सहयोगी होगी ताकि आपका काम भी चले और लोगों को भी आप रोजगार दे सकें, लोगों की रोजी रोटी चल सके। सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अच्छा प्रयोग हुआ। तो रोजगार देने वालों और पाने वालों को जोड़ने की कोशिश की गई है रोजगार सेतु ऐप के माध्यम से भी, और सरकार की तरफ से भी ये कोशिश है कि जो प्रवासी मजदूर आए हैं, जिनको बुलाया गया है कोविड-19 के चलते, इस कोरोना महामारी के चलते, जो लोग अपने घरों तक आ गए हैं, अपना काम धंधा छोड़ कर आए हैं, उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न जो है वो उनके जीवन यापन का है कि उनको रोजगार कैसे मिले। स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर, दोनों प्रकार के लेबर हैं, और दोनों को कैसे रोजगार मिले, इसके लिए नियोक्ताओं से और रोजगार पाने वालों से, दोनों से संपर्क करके दोनों को एक साथ एक मंच पर लाकर और लोगों को रोजगार मुहैया कराने की सरकार की ये कोशिश। मुख्यमंत्री बात कर रहे थे जो मजदूर आए हैं उनसे भी, जिन्हें रोजगार मिला है उनसे भी, और जो रोजगार प्रदाता हैं उनसे भी वे यहाँ चर्चा कर रहे थे। और यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।